हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट लाइफ फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के आईवी ड्रिप्स के बारे में, जिन्हें आईवी ड्रिप्स, आईवी फ्लड्स, आईवी इन्फ्यूजन और ग्लूकोज बॉटल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका प्रयोग ज़्यादातर मरीजों में किया ही जाता है। बट इनमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कब कौन सा बॉटल किस मरीज को लगाएं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात को क्लियर करेंगे। इनका एक कॉमन यूज होता है डिहाइड्रेशन या पानी की कमी को दूर करना। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। तो बात करते हैं वन बाय वन सभी ड्रिप्स के बारे में। पहले बात करते हैं आरएल के बारे में। इसे हम रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग डिहाइड्रेशन या पानी की कमी में किया जाएगा। जैसे किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही हो, तो डायरिया हो गया हो, या बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण से शरीर में पानी की कमी हो गई हो, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो, वहाँ भी इसका प्रयोग करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव एंड प्री ऑपरेटिव, मतलब किसी मरीज का ऑपरेशन करना है या ऑपरेशन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी मरीज को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की समस्या है, मतलब उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई हो, उसको पूरा करने के लिए आरएल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डीएनएस के बारे में। इसमें डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। इसका भी प्रयोग डिहाइड्रेशन में किया जाएगा। किसी मरीज में अगर कैलोरीज की कमी हो गई हो या उसको बहुत ही कमजोरी महसूस हो रही हो, वहाँ इसका प्रयोग करेंगे। तो ब्लड प्रेशर में भी डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी मरीज में एनर्जी की कमी हो गई हो, तो एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए भी डीएनएस का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एनएस के बारे में। एनएस अर्थात नॉर्मल सलाइन, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया हो, वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। डिहाइड्रेशन में इसका प्रयोग करेंगे ही। अगर किसी के बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया हो, तो उस ब्लड वॉल्यूम के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी एनएस का प्रयोग किया जाता है। आयरन सुक्रोज इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए भी एनएस का प्रयोग किया जाता है। किसी एनीमिक पेशेंट को आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन देना है, तो 100 ml एनएस में आयरन सुक्रोज को डाइल्यूट करके डायरेक्ट आईवी देंगे। अब बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। डेक्सट्रोज 5%, 10%, 25% के रूप में आता है। प्रयोग अगर किसी मरीज को अचानक से ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया हो, तो वहाँ करेंगे। कभी कभी डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन शॉर्ट की समस्या देखने को मिलती है। जैसे कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है या कोई डायबिटिक टेबलेट ले रहा है और उस मरीज का शुगर लेवल अचानक से बहुत डाउन हो गया हो, तो वहाँ भी इसका प्रयोग करते हैं। अभी सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से अगर किसी मरीज के शरीर में पानी की कमी हो गई है और उसको बुखार जैसा महसूस हो रहा है, उसके बॉडी के टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है, तो वहाँ भी डेक्सट्रोज का बोतल लगा सकते हैं। अब वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं कब कौन सा ड्रिप किस मरीज को नहीं लगाएंगे। अगर किसी मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इस केस में हम डीएनएस, आरएल और एनएस को नहीं लगाएंगे। यहाँ हम D5 और D10 को लगा सकते हैं। यदि किसी मरीज का शुगर लेवल बहुत ही हाई है या वो डायबिटिक पेशेंट है, तो उस केस में हम D5 और D10 को नहीं लगाएंगे, वहाँ हम एनएस को लगा सकते करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट भी करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।